रहीम दार एजुकेशन में वंस अगेन आप सबको खुश आमदेद। आज हम सी शार्प ट्यूटोरियल का सेशन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। इस सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने अपना डाटा ग्रिड व्यू बनाया हुआ है उसके अंदर हम जब उसकी रोज को सिलेक्ट करें तो वो वैल्यूज जो हैं हमारे टेक्स्ट के अंदर जो हैं वो शो हो। चलिए हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हैपन होगा। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अगर उसको स्टार्ट प्रोग्राम करता हूं मैं तो ये पासवर्ड लॉगिन ओके, हमारा पासवर्ड इसको ठीक नहीं था। ओके, हम अगर टूल्स में आए न्यू यूजर्स तो यहाँ पे लोड टेबल नजर आएगी आपको। अब बिलफर्ज अगर मैं 2 पे क्लिक करूं तो मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस है उसमें वो वैल्यूज नजर आए। हमने देखा था कि हमने कई तरीके से इसको काम किया था। ये इस तरीके से हमारे सामने कोई डाटा होगा और वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ सकता है। हम इसको अपडेट कर सकते हैं, हम इसको डिलीट कर सकते हैं या वट जो भी हमारे फंक्शन है। सो वंस अगेन हम अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आप फॉर्म पे आ जाए जहाँ पे आपने इसकी कोडिंग करनी है। फॉर्म 2 डिजाइन है। ये लास्ट सेशन तक हम इस पे काम कर चुके हैं। जिन्होंने ये काम नहीं किया वो अपने पिछले सेशंस को देख लीजिए। अच्छा, अब हमारा काम ये है कि हमने इस ग्रिड व्यू के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इससे पहले हमारा कनेक्शन जो है वो हमें पता है कि बटन के पीछे एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है। ये लास्ट टाइम तक हमने इस तरह स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फर्स्ट नेम वगैरह दिए थे। अब सिर्फ हमने ये करना है ग्रिड व्यू के ऊपर ये कंडीशन जो है ये न्यू अप्लाई करनी है। इफ ई डॉट इफ छोटी ब्रैकेट शुरू करने के बाद ई डॉट रो इंडेक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। इसका मतलब ये है कि जो रोज हैं आपकी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा 1 या 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और डाटा ग्रिड व्यू रो स्पेस रो इज इक्वल टू दिस डॉट डाटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज ई डॉट रो इंडेक्स। अब ये ई जो है ये यहां से आपको नजर आएगा कि ये इवेंट हैंडलर है इसका ई। इसका मतलब है कि जब यहाँ पे कोई इवेंट अक्कर होगा, डाटा ग्रिड व्यू के अंदर इवेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली रो इंडेक्स को उठाए और इसको कॉपी कर ले। और फिर नीचे जहां पे आपके मुख्तलिफ किस्म के बने हुए जैसे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको हमने इसकी वैल्यू असाइन कर देनी। ई आई डी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रो डॉट सेल्स। फिर आपने इस कॉलम में आपने ये वो नाम देना है जो आपने ऊपर टेबल करते हुए आपने अपनी टेबल का कॉलम का नेम दिया था। जैसे ये स्टूडेंट रोल नंबर है, ये नाम आपने नीचे देना है। और फिर डॉट वैल्यू टू स्ट्रिंग, इसी तरह के जो वैल्यू आ रही है उसको हम इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे सर नेम, अगर एक मैं फील्ड और करता हूँ सर नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काइंडली डोंट ट्राई टू राइट, अपने हाथ से लिखने की कोशिश मत करें। वो जो आपको वैल्यूज दिखा रहा है उसको कैटर करें, वो ज्यादा बेहतर है। अब देखते हैं कि हमारी नेक्स्ट फील्ड कौन सी है। सर नेम के बाद एज स्टूडेंट लास्ट नेम। बेहतर है कि आप इसको कॉपी किया करें और फिर देन पेस्ट कर लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट लास्ट नेम डबल कोट्स बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं बड़ी ब्रैकेट है क्योंकि ये अरे है। अब फिर वैल्यूज वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हमें स्ट्रिंग शो करना है। इसी तरीके से सर नेम के बाद एज है डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रो डॉट सेल्स। आपने ऊपर ये जरूरी नहीं कि आप ऊपर जो तरतीब है वही इसको फॉलो करें, आप इसको जिस तरह से आपने दिया है उसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम, सर नेम, एज एज, फिर यूजर नेम एंड फिर पासवर्ड। एज को हमने क्या दिया हुआ है, चेक इट आउट कर लें। स्टूडेंट एज एंड स्टूडेंट यूजर नेम, स्टूडेंट पासवर्ड। पासवर्ड को हमने पासवर्ड ही दिया हुआ। स्टूडेंट एज, इसको आप कॉपी कर लीजिए
डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से यूजर नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रो डॉट सेल्स, फिर उसी तरीके से स्टूडेंट यूजर नेम, ये देना बहुत ज़रूरी है आपको, चेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका ये नाम गलत है तो आपको एरर जो है वो लाजमन शो होगा। इसमें स्पेसेस भी मार्क करती हैं, ये भी याद रखिएगा कि स्पेस भी अगर आपने दे दी, जैसे कंट्रोल सी और यहाँ पे आपने स्पेस दी हुई और आपने नीचे स्पेस नहीं दी, तब भी एरर है। ये छोटी छोटी बातें आपकी एरर डिटेक्शन को दूर करती हैं अगर आप सही तरीके से इसको काम कर रहे हो। और इसी तरह से पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, हमारी कहाँ पे मिसिंग हुई है, इज इक्वल टू रो डॉट सेल्स पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट। ओके जी, यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को चला के देखते हैं। स्टार्ट। ओके, अब आप देखेंगे कि टूल्स में, न्यू में, यूजर्स में हम लोड टेबल करवाते हैं। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा नंबर्स पे, आप देखेंगे कि सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं इसको जमाल कर दूं, रजा कर दूं और इसको सेव कर दूं और इसको अपडेट करवाऊं, तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। हम लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है, तो वंस अगेन यू कैन व्हेन लोड टेबल, तो यू कैन सी दैट वैल्यूज आर चेंज। ओके, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।